these grounds where it's clearly visible that the minister has violated the international norms under the UNCRC, violated the constitutional provisions, violated the major legislations in India, that is the right of children. अभी एक मंथ होने के बाद अभी क्लासेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक मंथ होने के बावजूद भी स्टूडेंट अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलीफें हो रही पढ़ने के लिए। कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश के खिलाफ बहुतवा कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक चार्जशीट आज दायर की गई है। इनका इल्ज़ाम है कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटका एजुकेशन सिस्टम को सेफरोनिज़म और कम्युनलिज़म बनाने के कगार पर है, और साथ ही इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसमें कई सारा फ्रॉड भी हुआ है। और साथ ही इन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस किया जा रहा है, और साथ ही जो RSS के फाउंडर हैं हेडगेवार, उनकी स्पीच को शामिल की गई है, और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें अखलाकियात के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, उन्हें इससे रिमूव किया गया है। तो ऐसे में कई सारे सवालात बहुतवा कर्नाटका ऑर्गेनाइजेशन ने आज उठाए हैं। We have at least around 5 important charges, particularly violation of the Constitution. The Constitution, particularly the provisions related to Article 14, Article 15, Article 21, Article 21A, Article 39E and F, Article 41, 46 and 47. This is basically a kind of complete unrest in the school education system in Karnataka in the name of revising the textbook on the lines of their ideology, particularly kind of tweaking the textbooks by adding communal kind of content into that, and there was no mandate for this revision because there was no curriculum framework for them to revise the textbook, because all the textbooks which was revised by Professor Bargur in 2017-18, it was based on the national curriculum framework and also based on the 26 position papers prepared by NCERT subject wise. So on all these grounds where it's clearly visible that the minister has violated the international norms under the UNCRC, violated the constitutional provisions, violated the major legislations in India, that is the right of children to free and compulsory education of 2009, the national food security of 2013, and also he has violated basically the rights of children, where being a minister is responsible, is a mandatory duty to protect the rights of the children. So therefore we have kind of released this chart sheet, and we urge the Karnataka Chief Minister, Mr. Basuraj Bommai, to relieve the minister immediately, and also to move a kind of process to disqualify Mr. Nagesh from his MLA पोजीशन. दिस इज व्हाट आवर डिमांड. जी, अभी जैसा कि आपके सामने इससे पहले बहुत सारे पूरा कर्नाटका के अंदर हर एक एजुकेशनल जो एजुकेशनिस्ट है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं SI से बिलोंग करता हूँ, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी लोकल लेवल में बहुत सारे हम टीचर्स से, मतलब एजुकेशन सेक्टर के जो मूल भागीदार है, उन लोगों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन हुआ, टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, उन लोगों का मानना है कि इंस्टीट्यूट के अंदर उनकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर एक दूसरे से भाईचारगी इस देश के आगे बढ़ाने के लिए उस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से नफरत करने का कंटेंट नहीं होना बोल के लोकल यानी हर एक सिटीजन की तरफ से इस तरीके का आवाज़ आ रहा है। हम आने वाले दिनों में अगर गवर्नमेंट सही से रिस्पॉन्स नहीं कर गया तो हम और आगे बढ़कर इस मूवमेंट को चलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जी, वही चार्जशीट के अंदर हमने 5 चीज़ों को यहाँ पर गिनाया गया है। एक तो कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट का फेलियर है उसका, और दूसरी बात जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिड डे मील्स जो देना चाहिए था उसको कम करने की वजह से, यानी जो एग दिया जाता था उसको कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पर दिया जा रहा, उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी डिमांड है। तीसरा यह है कि हिजाब के वक्त गवर्नमेंट का जो रवैया रहा और स्टूडेंट्स का राइट टू एजुकेशन को यहाँ पर इनकार किया गया, उसके खिलाफ हमने आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को यहाँ पर
गवर्नमेंट ने ये किया गया है, उसके खिलाफ हमने आज ये कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि टेक्स्ट बुक को रिवाइज करते वक्त नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 के अंदर बनाया गया था, उस फ्रेमवर्क के अंदर टेक्स्ट बुक रिवाइज होना था। लेकिन आज की जो टेक्स्ट बुक बनाया है रोहित चक्रतीर्था के जो कमेटी, वो पूरा उसको बिल्कुल उसका खिलाफ है। उसके वजह से उस टेक्स्ट बुक को हम रिजेक्ट करेंगे और उस टेक्स्ट बुक को गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को सप्लाई नहीं करना बोल के हमारी डिमांड है। और आखिरी ये है कि अभी 1 मंथ होने के बाद अभी क्लासेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1 मंथ होने के बावजूद भी स्टूडेंट अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं पहुंचा गया। इसके वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलीफें हो रही पढ़ने के लिए। तो ये सारे फेलियर की वजह से बीसी नागेश सर को रिज़ाइन करना और उसको कैबिनेट से निकालना बोल के हमारा एक डिमांड है।